नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जो विद विनीत में। आज मैं आपके साथ अपना जूनियर असिस्टेंट 1262 यूपी ट्रिपल एससी से जो लास्ट वैकेंसी थी, जो भर्ती थी, उसका टाइपिंग का अनुभव आपके साथ शेयर करता हूं। यूट्यूब पर आपने बहुत सी वीडियो देखी होगी। लोगों ने एक हवा बना रखा है कि इतनी हार्ड टाइपिंग होती है, इतनी भारी टाइपिंग होती है, टाइपिंग में बच्चे पास नहीं कर पाते, क्या पता नहीं क्या बना रखा है। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ कितनी मुश्किल होती है टाइप, और क्या माहौल होता है वहाँ पर सेंटर पे, और कितनी हार्ड पड़ती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी की जो टाइपिंग है, ओवरऑल जितने भी सरकारी एग्ज़ाम है, जितनी भी उनकी टाइपिंग है, उनमें सबसे आसान, जी हाँ दोस्तों, उनमें सबसे आसान जो टाइपिंग है वो यूपी ट्रिपल एससी की ही है। क्योंकि इंग्लिश में 30 और हिंदी में 25 की स्पीड मांगी गई है, और इतनी कम स्पीड कहीं भी नहीं मांगी जाती। इंग्लिश में मिनिमम 35 की स्पीड मांगी जाती है और हिंदी में 30 की, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में 25 की और इंग्लिश में 30 की और हिंदी में 25 की स्पीड है। और उसके बाद बहुत से एग्ज़ाम में मैंने देखा है कि वहाँ पर बैक स्पेस भी काम नहीं करता, या फिर केवल एक अक्षर के लिए, एक पूरे शब्द के लिए नहीं, केवल एक अक्षर के लिए बैक स्पेस काम करता है, और वही 5% मिस्टेक माफ होती है। लेकिन यहाँ आप ये मान कर चलिए कि जो इन्होंने नियम बनाया है यूपी ट्रिपल एससी ने, उसमें आप ये मान कर चलिए कि फुल बैक स्पेस काम करता है। यहाँ पर पूरे एक शब्द और स्पेस देने के बाद उसके बाद एक और शब्द, एक अक्षर नहीं, पूरा एक शब्द, आप उन दोनों को बैक कर सकते हैं। और इतना जब टाइपिंग आप सीख जाते हैं, हाथों को पता चल जाता है कि कितना गलत हुआ है, कहाँ पर गलत हो गया। तो आप ये समझिए कि फुल बैक स्पेस ही है यहाँ पे तो, और इससे कम स्पीड किसी भर्ती में मांगी नहीं जाती। इसलिए मैं कहूँगा कि इससे आसान टाइपिंग किसी भर्ती की नहीं होगी। आप लोगों की बातों में मत आइए। लोगों ने एक हवा बना रखा है, इतनी भयंकर टाइपिंग है, ये है और वो है। भाई, एक महीने में जिससे टाइपिंग नहीं आती, केवल एक महीने में भी वो टाइपिंग की स्पीड निकाल सकता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। केवल एक महीने आप एक 2 घंटा लगातार टाइप कर लीजिए, केवल एक महीने में आपकी स्पीड आ जाएगी। मैंने केवल एक महीने में स्पीड निकाली थी पिछले 1262 में। और वहाँ पर सेंटर में क्या माहौल होता है मैं आपको बता दूँ। जहाँ पर हमारा लखनऊ में टाइपिंग सेंटर था, वो बहुत शानदार सेंटर था, बिल्कुल नया बना हुआ सेंटर था, और पूरी जो लैब थी वो भी बिल्कुल नई बनी हुई थी, और जो कीबोर्ड वगैरह, कंप्यूटर वगैरह थे, वे भी बिल्कुल नए थे, और बैठने की जो सीटिंग पोजीशन थी वो भी बहुत अच्छी थी, कुर्सियाँ भी बहुत अच्छी थी। जैसी आपने कभी ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम में जैसी सीटिंग होती है, ठीक वैसी ही लैब थी, उसी तरीके से टाइपिंग थी, और कीबोर्ड बिल्कुल नए कीबोर्ड थे। बहुत अच्छा अनुभव था। मैं बता दूं आपको, इससे मेरा मतलब ये है कि इससे आसान इतनी सुविधा कहीं मैंने भी इससे पहले 2-4 जगह टाइपिंग दी है। वहाँ पर कीबोर्ड भी ऐसे मिलते हैं कि कभी काम नहीं कर रहे, बहुत हार्ड कीबोर्ड, वो बहुत सस्ते वाले, लेकिन वहाँ अच्छा कीबोर्ड था। और कौन सा कीबोर्ड था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर ये वाला HP का कीबोर्ड था, ये आप देख लीजिए। और जहाँ तक उम्मीद है अब की बार भी ऐसा ही होगा, सेम बिल्कुल यही कीबोर्ड था वहाँ पर। ये मेरी किस्मत अच्छी है कि मैंने घर भी इसी पे प्रैक्टिस की थी, और वहाँ भी सेम मुझे यही कीबोर्ड मिला। और दूसरा वहाँ होता क्या है कि जब सब बच्चे एक साथ टाइपिंग करने लगते हैं, तो आपने अगर घर प्रैक्टिस कर रखी है और इधर उधर मतलब 2-4 अलग अलग जगह बैठ के आपने प्रैक्टिस नहीं की, अगर आप एक ही सिस्टम पर एक ही कीबोर्ड पर प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ जब अलग बैठते हैं तो थोड़ा सा अजीब सा महसूस होता है। और टाइपिंग में जब सब बच्चे एक साथ करते हैं तो थोड़ी घबराहट होती है। उसका एक समाधान ये है कि आप घर पर टाइपिंग करने के साथ साथ जो आपके नज़दीक कोई टाइपिंग सेंटर हो, आप वहाँ जाकर भी 1 महीना टाइप कर लीजिए। उससे क्या होगा कि वहाँ पर जो आप जाएंगे कंप्यूटर सेंटर पे, वहाँ पर आप अलग अलग पे हर रोज़ अलग अलग सिस्टम पे बैठ के टाइपिंग करेंगे, तो आपकी वो जो घबराहट है वो निकल जाएगी। और इससे ज़्यादा कोई डरने वाली बात नहीं है, बहुत आसान टाइपिंग है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और रही सीखने की बात, 1 महीने में आप सीख सकते हैं। मैंने अपनी हिंदी की टाइपिंग जीरो से लेके, मैं बिल्कुल जीरो था, मैंने हिंदी कभी नहीं की थी, और मैं 1 महीने में सीख गया था। शुरू के 2-3 दिनों में ऐसा लगता है कि जैसे मानो आएगी नहीं भाई ये मेरे से। तो 3-4 दिन तक उंगलियों को
बटन याद करने में भी इतनी प्रॉब्लम होती है, याद ही नहीं होते वो हिंदी के वर्ड, हिंदी के बटन जो होते हैं वो याद ही नहीं होते, ऐसा लगता है भाई आएगी नहीं। लेकिन अगर आप लगे रहे ना, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे शुरू में ऐसा लगता था 3-4 दिन करने के बाद भाई छोड़ दे, नहीं होगा तुझसे। लेकिन जब मैं लगा रहा तो 1 महीने में मेरी 32 की स्पीड आ गई थी, 0 से लेके। वो 3-4 दिन आपको सबके साथ होता है कि नहीं सीख पाऊँगा, नहीं सीख पाऊँगा, लेकिन अगर आप लगे रहे तो 10 दिन होते होते आप देखोगे कि आप 5 या 6 वर्ड की स्पीड लिखने लगे, और अगले 15 दिनों में आप 10 या 12 पे पहुंच जाएंगे, और अगले 25 दिनों में आपकी स्पीड 25 प्लस हो जाएगी। अगर आपको यकीन ना हो तो आप ये करके देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिनके नंबर 50 प्लस है वो फाइनल की उम्मीद रखे, क्योंकि ज़्यादातर लड़के कोई भी टाइपिंग नहीं कर रहा, वहाँ तक जाएगी भी नहीं। मुझे लगता है 40,000 मुश्किल से टाइप देने जाएंगे, और उनमें भी जो केवल घर पर बैठ कर रहे हैं, सेंटर पे नहीं जा रहे, वो घबराहट की वजह से उनकी स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। तो आप लगे रहिए, 50 प्लस वालों की भी पूरी उम्मीद है फाइनल में सिलेक्शन होने की, ठीक है। और मैंने कैसे तैयारी की थी, कैसे मैंने टाइपिंग अपनी सीखी थी, उसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा इसके बाद, उसमें मैं पूरा बताऊंगा कि आप भी 1 महीने में मेरी तरह कैसे सीख सकते हैं। इसलिए चैनल को लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।